हेलो बेटा, 6th साइंस कोचिंग क्लास में हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बेटा रीड कर लिया है। उसी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, बुक वर्क हो गया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, हम सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे उनको अलग अलग करेंगे, क्या प्रॉपर्टी के बेसिस पे करेंगे, किस मेथड से करेंगे। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, आपका यूटी का सिलेबस आपको पता है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, उससे आगे हम अपना काम है वो कंटिन्यूसली करते रहेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बनते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। इट हैज़ ए यूनिफॉर्म टेक्सचर थ्रू आउट। इनका कंप्लीट जो प्रोसेस होता है उसमें सिमिलर जो टेक्सचर दिखाई देता है, लुक दिखाई देता है। ए मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड। एक मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है जो अलग अलग तरह के यानी कि डिफरेंट तरह के एलिमेंट या कंपाउंड से मिलके बन सकता है। These constituents are not having fixed ratio। ये जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं इनका रेशियो फिक्स नहीं होता। अब देखो बेटा, मैं प्योर सब्सटेंस, जैसे अपने पास चीनी है या नमक है, उसके हर एक पार्टिकल का क्या होता है, यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है। ये तो नहीं कि थोड़े टाइम के बाद अपने पास चीनी है, हमने उसको किसी बर्तन में डाल के रख दिया, किसी कंटेनर में डाल के रख दिया, तो क्या उसका शेप साइज टेक्सचर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, जो पहले था वैसा ही रहेगा और हर एक पार्टिकल में वो ही टेस्ट रहेगा। ऐसे ही बेटा नमक का होता है, हर एक पार्टिकल में सेम टेस्ट रहेगा, उसका सेम टेक्सचर रहेगा। ठीक है, तो कौन से सब्सटेंस हो गए, वो प्योर सब्सटेंसेस हो गए। बात करते हैं मिक्सचर की, यानी कि उनका क्या होगा, यूनिफॉर्म टेक्सचर नहीं होगा, वो यूनिफॉर्मली कंस्टिट्यूएंट नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, क्योंकि ये मिक्सचर की बात करते, चलो हमने दाल और चावल को मिला दिया तो दाल का टेस्ट क्या है, बिला अलग टेस्ट है दाल का, और चावल का क्या है, अलग टेस्ट है, यानी कि वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, बात करते हैं मिक्सचर की अलग से। देखो, ए मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। एक मिक्सचर कब बनता है, जब हम 2 और मोर सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स कर देते हैं। वो रेशियो कोई भी हो सकता है, यानी किसी भी रेशियो में हम उसको ले सकते हैं। एंड द सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। और फिर ये सब्सटेंसेस हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमने बहुत सारे फ्रूट कट किया और उनको आपस में मिला दिया तो क्या हो गया, वो भी मिक्सचर हो गया। हमने लेमनेड बनाया, नींबू पानी बनाया, नींबू पानी चीनी नमक डाला और उनको मिक्स किया तो वो भी क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। यानी कि रेशियो हम कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता कि ये चीज़ इतनी अमाउंट में डलेगी। ऐसे हमने पानी में चीनी को मिला दिया, 1 चम्मच मिला सकते हैं, 2 चम्मच, 3 चम्मच, यानी कि जितना अपना मन करे हम उसके हिसाब से उसको बना सकते हैं। यानी कि मिक्सचर में रेशियो है वो वेरी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कंपोनेंट्स की। द सब्सटेंसेस विच मेक ए मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। वो सब्सटेंस जो मिक्सचर को बनाते हैं हम उन्हें क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स बोलेंगे, या फिर उनको हम क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे वो वर्ड हम यूज कर सकते हैं, कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं और कंस्टिट्यूएंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया दाल और चावल है, हमने दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। तो कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हुए बेटा, कंपोनेंट कौन कौन से हुए, दाल और चावल दोनों क्या है, कंपोनेंट है उस मिक्सचर के। इन ए मिक्सचर द कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। मिक्सचर में कंपोनेंट क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन कर सकते हैं, यानी कि वापिस से शो कर सकते हैं। बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। 2 टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट दी कंपोनेंट्स कैन बी इजीली डिफ्रेंशिएटेड और सीन बाय द आई, जैसे साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे बेटा जो सिंपल चीज़ है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की पहचान अगर हमें करना है तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है वो कैसी कंपोजिशन देगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन देगा कंप्लीट सॉल्यूशन में। जैसे हमने क्या किया बेटा, पानी में नमक डाल दिया तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा। हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे नमक है या यहाँ पे पानी है। हमने चीनी और पानी को मिला दिया तो कम्प्लीटली उसमें घुल जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि उसको नेक्ड आई से हम डिफाइन भी नहीं कर सकते कि ये चीनी है और ये पानी है, या फिर ये नमक है या पानी है। ठीक है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो नहीं कर सकते, हम उनको नेक्ड आई से डिफाइन कर सकते हैं कि ये चीज़ ये है और ये चीज़ दूसरा है। ठीक है,
देखो, डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड कंपोनेंट्स कैन बी सीन ईजिली बाय आइज एंड डिफ्रेंशिएटेड ईजिली, जैसे सैंड एंड साल्ट एंड मड एंड वाटर। अगर हमने मिट्टी पानी को मिला दिया, ठीक है, सैंड और वाटर को मिला दिया, मिलाने के बाद भी क्या होगा, अगर हम उनको रख दें तो अलग अलग लेयर है वो सेपरेट हो जाएगी। जैसे अपने पास दिखा रखा है, ये नीचे क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी, और ऊपर क्या रह जाएगा, पानी रह जाएगा, यानी कि अलग अलग सेपरेशन हमें दिखाई देगा और हम इजीली इनको देख भी सकते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देंगे, ठीक है, यानी कि कम्प्लीटली मिक्स नहीं होंगे। जबकि हम साल्ट सॉल्यूशन इधर देखिए कम्प्लीटली आपस में एक दूसरे में घुल जाते हैं, हम इनको अलग अलग नहीं देख सकते, ठीक है बेटा। तो ये इनकी पहचान है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, ठीक है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। समटाइम ए मिक्सचर कंटेन हार्मफुल और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज। कभी कभी क्या होता है बेटा, जो अपने पास मिक्सचर है या सॉल्यूशन है उसमें क्या होते हैं, कुछ एक अनवांटेड सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं और कुछ एक हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे अपने पास चावल है, उसमें छोटे कंकड़ भी हो सकते हैं, अलग तरह की दाल है या और किसी चीज़ के दाने भी हो सकते हैं, सरसों के दाने हो सकते हैं, मस्टर्ड के। तो बेटा इस तरह से क्या कुछ एक अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी उसमें मिक्स हो सकते हैं। दीज हार्मफुल और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड टू बी सेपरेटेड। जो ये हार्मफुल सब्सटेंस होती है या फिर अनडिजायरेबल सब्सटेंस होते हैं, इनको सेपरेट करना ज़रूरी होता है फ्रॉम द मिक्सचर टू गेट प्योर और यूजफुल सब्सटेंस। मिक्सचर से इनको हम अलग करें और क्या हो अपने पास प्योर और यूजफुल सब्सटेंस है वो अपने पास लेफ्ट ओवर रह जाए, ठीक है। हम करते हैं ना घर पे, अभी मैंने बताया चावल में कुछ अनवांटेड है या दाल में कुछ अनवांटेड है, तो हम क्या करते हैं उसको हैंड पिकिंग मेथड से हाथ से उठा के अलग कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अपने पास आ गया मेथड ऑफ सेपरेशन, बताएंगे कैसे हैंड पिकिंग होगा, कैसे थ्रेसिंग होगा, विनोविंग होगा, यानी कि अलग अलग मेथड, अलग अलग सब्सटेंस के लिए हम अलग अलग मेथड अप्लाई करेंगे उनको सेपरेशन करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, तो हैंड पिकिंग हो गया, यानी कि हमने हाथ से उठा के उसमें से चावल में से उनको अलग किया और अपने पास प्योर जो राइस हैं वो लेफ्ट ओवर रह गए और उनको हम बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इससे आगे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आपको यार जो रीड करवाया इसको रीड करना है सभी बच्चों को, ठीक है बेटा।